नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर अभी महिला सम्मान योजना का पूरा बड़ा बवाल मचाया जा रहा था। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से इस पूरे मामले को जनता के अंदर वोट हासिल करने के लिए इस पूरे झूठ को फैलाने में जुटी थी। लेकिन आज बीजेपी नेता यानी कि बीजेपी के लीडर ऑफ अपोजिशन विजेंद्र गुप्ता ने इस पूरे मामले का भंडाफोड़ कर दिया। उन्होंने आरोप लगा दिया कि इस योजना की आड़ में जिस तरीके से केजरीवाल एंड कंपनी के लोग यानी कि प्राइवेट लोग जो पार्टी के लोग हैं वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं एक सरकारी योजना का, ये बेहद खतरनाक है। विजेंद्र गुप्ता ने यहां तक कहा है कि इसको लेकर अब लोगों के साथ फ्रॉड होना शुरू हो गया है। लोगों के खाते से ओटीपी के नाम पर पैसे निकाले जाने लगे हैं। यह आरोप बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता का है, हमारा नहीं है। एक बार पहले विजेंद्र गुप्ता को जरूर सुनिए, क्योंकि आपको यह स्पष्ट हो जाना चाहिए। आज इसको लेकर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है विजेंद्र गुप्ता ने और यह बड़ा आरोप लगाया है। अगर ऐसा है, उनकी बात में कोई सच्चाई है, तो सचमुच ये बड़ी चौंकाने वाली बात है कि लोगों से ओटीपी मांगे जा रहे हैं और उनका कहना है कि कई महिलाओं के साथ इस तरीके की चीजें हो रही हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक भी कहा है कि ये योजना महिलाओं की है, लेकिन रजिस्ट्रेशन कई पुरुषों के करे जा रहे हैं। तो आखिर महिलाओं के लिए योजना में पुरुषों को रजिस्टर कैसे किया जा रहा है, यह भी बड़ा सवाल है। एक बार पहले विजेंद्र गुप्ता की इस कॉन्फ्रेंस को जरूर देखिएगा। देखिए जरा। आज इस धोखाधड़ी का जो खुलासा हुआ है ये दिल्ली सरकार के सार्वजनिक सूचना से, और इसमें की गंभीर स्थिति यह है कि ओटीपी मांगा जा रहा है, जिसके कारण बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है और उनके बैंक अकाउंट से पैसा निकल गया है। इसके लिए सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के नेता जिम्मेदार हैं जो ये फ्रॉड कर रहे हैं। लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करो, झूठ बोलो और फिर गायब हो जाओ। दिल्ली की जो मासूम जनता है उसकी धोखाधड़ी की पराकाष्ठा ये है कि इसमें मेल मेंबर्स के भी रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। ये बहुत हास्यप्रद है। लोगों को गुमराह करने की पराकाष्ठा यह है कि अगर कोई अपना मेल डिटेल दे रहा है तो उससे भी ओटीपी लेकर, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई योजना अगर महिलाओं के लिए है तो उसमें पुरुष उसका लाभ कैसे लेगा? इसका मतलब यह है कि फ्रॉड की जड़ें बहुत गहरी हैं। मैं आपको सिलसिलेवार संक्षिप्त में बताना चाहूंगा। 4 नवंबर को मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था, क्योंकि इन्होंने मार्च 2024 को भी यही काम किया था, लोकसभा के चुनाव से ठीक पहले, और दिल्ली में लोगों से 1-1 हजार रुपए के फॉर्म भरवाए थे। और तब ये कहा था कि हम 1 अप्रैल से 1,000 रुपया देंगे। इन्होंने कोई पैसा नहीं दिया, चुनाव बीत गए, बुरी तरह हार गए। ये हथकंडा काम नहीं आया। लोग भी समझ गए। लोग हमारे पास आए कि जी इन्होंने हमसे फॉर्म भरवाए थे, घोषणा भी की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कि हम 1,000 रुपया देंगे। इसी तरह ओटीपी भी लिए गए थे। सारी कार्रवाई ऐसे ही की थी। अब ये पैसा नहीं दे रहे हैं तो आप इस बात को करिए। हमने सदन में बात करनी चाहिए तो माइक बंद हो गए। भाई आपने फॉर्म भरवाए हैं, लोगों को पैसा दो। कहां गायब हो गए आप? लेकिन कोई पैसा नहीं दिया गया। मैंने 4 नवंबर को चिट्ठी लिखी और मैंने कहा आतिशी मार्लिना को कि आप झूठ बोलते हैं,
आपने लोगों से फॉर्म भरवाए थे, जैसे ही लोकसभा का चुनाव बीता आप गायब हो गए। पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं? पैसा दीजिए। कोई जवाब नहीं आया। आपने सुना होगा कि किस तरीके से विजेंद्र गुप्ता आरोप लगा रहे हैं कि महिलाओं के खाते से पैसे निकलने शुरू हो गए आने की जगह, यानी कि जो गरीब लोग हैं, जो महिलाएं हैं जिनके लिए ये योजना शुरू की गई है, अभी उसमें बहुत सारे पेच बाकी हैं, जिसका जिक्र हमने आपको बताया था। जो आज महिला बाल विकास विभाग ने जो ऐड देकर, जो नोटिस देकर महिलाओं को कहा है कि अभी इसमें बहुत सारी चीजें, जो सरकारी तौर पर जब ये होता है तो इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, यानी कि एक पूरा एक पोर्टल लॉन्च होता है जो जिसको विभाग लॉन्च करता है। उस विभाग के उस पोर्टल के अंदर ये सारे ऑप्शंस होते हैं, कौन इस योजना का लाभार्थी होगा और कौन नहीं होगा। यानी कि अगर मान लीजिए कोई महिला ये भरने जाती है, इस योजना के लाभ के लिए जाती है पोर्टल पर लॉन्च करने के फॉर्म भरने के लिए, तो अगर उससे पूछा जाएगा कि क्या आप सरकारी नौकरी में हैं या रिटायर हैं, तो अगर उसने कहा कि मैं रिटायर्ड महिला हूं, तो उसके फॉर्म को सरकारी पोर्टल के अंदर ऑप्शन होगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। यानी कि ये केवल उन महिलाओं के लिए योजना, जिसके लिए इसका नोटिफिकेशन होगा, उन महिलाओं के लिए केवल योजना है ये अरविंद केजरीवाल की, जो केवल या तो बांग्लादेशी है या रोहिंग्या है। और बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के अलावा वो महिलाएं जो सिर्फ घरों पर रहती हैं या छोटे मोटे कामकाज करती हैं, ये उनके लिए भी बेनिफिशियल हो सकती है। लेकिन अगर किसी जिसके पास पैन कार्ड है उसको भी नहीं मिलेगी, जिसका बैंक में खाता है उसको भी नहीं मिलेगा, जिसका आप समझिए कि जो सरकारी नौकरी से रिटायर्ड है उसको भी नहीं मिलेगा, जो सरकारी नौकरी के अंदर है उसको भी नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो महिला बाल विकास विभाग है वो जब ये पोर्टल बनाएगा, ये सारी चीजें देखी जाएंगी, उनके कैटेगरी वाइज होगा, उसकी वो एज से लेकर एड्रेस से लेकर हर चीज पोर्टल पे लॉन्च करनी होगी, ना कि प्राइवेट लोगों को, यानी कि आम आदमी पार्टी के लोगों को किसी तरीके की अपने जो दस्तावेज है वो दिए जाएंगे। यानी कि अगर देखा जाए तो सिरे से ये सारा फ्रॉड चल रहा है। आम आदमी पार्टी के लोग, जो हमने आपको दिखाया, आम आदमी पार्टी के लोग किस तरीके से अपने घरों के बाहर कैंप लगाकर, अपने घरों के बाहर टेबल लगाकर महिलाओं का रजिस्ट्रेशन करने में जुटे हुए हैं। अब ये पूरा डेटा कहां लीक होगा, कहां से कहां चला जाएगा, किस तरीके से उनके साथ फ्रॉड होगा, साइबर जो ठग हैं वो भी एक्टिव हो जाएंगे। तो बहुत बड़ा संकट दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने अपना वोट हासिल करने के लिए शुरू कर दिया है। तो ये जो संकट शुरू हुआ है इसमें बहुत सारे फ्रॉड होने वाले, बहुत सारी क्योंकि कमियां हैं, क्योंकि ये सरकारी योजना अभी तक है ही नहीं। आज सरकार ने, दिल्ली सरकार ने आज इस बात से इनकार कर दिया है कि ये जो योजना है ये पूरी तरीके से फ्रॉड है, गलत है, अरविंद केजरीवाल फ्रॉड है, आतिशी मारलेना फ्रॉड है, और दिल्ली की महिलाओं के साथ एक तरीके से ये मिलकर वोट पाने के लिए ठगी कर रहे हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।